USU right back. USU right back. केंद्र सरकार हाय पब्लिक सेक्टर में इतना बंद करो बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, जनता का पैसा लूटना बंद करो चोर डाकू होश में आओ निजीकरण डाउन निजीकरण डाउन वित्त मंत्री डाउन नमस्कार, मैं रश्मि जैन, यस ज़ेड न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपकी बात उनसे करवाएंगे। सर, आपका परिचय? वीके शर्मा, कोऑर्डिनेटर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, हाल ही में बजट पेश करते समय केंद्र सरकार की वित्त मंत्री द्वारा 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है। ये सरकार का प्रतिगामी कदम है, जिसका देश भर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के झंडे तले 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा राजधानी भोपाल में भी किस तरीके से आक्रोश है अधिकारी कर्मचारियों के अंदर। जहाँ तक निजीकरण का प्रश्न है, निजीकरण जन विरोधी है, कर्मचारी अधिकारी विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है। निजीकरण यदि बैंकों का हो जाता है तो आप मान के चलिए कि आम आदमी का बैंक में जो जमा राशि है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। वर्तमान में करीब 143 लाख करोड़ रुपया आम जनता का बैंकिंग उद्योग में जमा है। हमने देखा है, उदाहरण हमारे सामने है, 1968 और 1948 राष्ट्रीयकरण के पहले 20 साल के अंदर 736 निजी क्षेत्र की बैंकें समाप्त हो गई थीं। उनके अंदर जो पब्लिक की जमा राशि थी उसका वो कुछ पता नहीं चला। वो जमा राशि धारक उस समय तक रोते रहे। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, और उसके बाद से लेके 2008 तक, जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी आई थी, 40 साल के अंदर 40 निजी क्षेत्र की बैंकें धराशायी हुई। तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार निजीकरण क्यों करने जा रही है, निजीकरण से क्या फायदे हैं। यदि निजीकरण का एजेंडा सरकार लाना ही चाहती है तो पब्लिक के अंदर बहस होना चाहिए, संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होना चाहिए। जहां श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 14 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और राष्ट्रीयकरण के बाद आप देखिए कि देश ने कितना विकास किया। आज यदि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, IT क्रांति अगर देश के अंदर है तो ये सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देन है। और मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र की बैंकों का इस देश में क्या योगदान है देश के विकास में। तो हम आज इस मौके पर सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार निजीकरण के अपने एजेंडे को विराम दे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और आंदोलन और राष्ट्रव्यापी बैंक हड़तालों का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से बैंकों के निजीकरण के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस ज़ेड न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश।